अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल। तो हमें समझना है कि कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल क्या था। तो ये रहा उसका आंसर। एक एक पॉइंट करके इसको समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल क्या है। देखो, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बट लिविंग पीपल। ये बोल रहा है कि हिस्ट्री जो है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, मतलब ये कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ ये लिविंग पीपल के बारे में है, ये लोगों के बारे में है। समझते हैं इस पॉइंट को। देखो, हिस्ट्री कोई एक ख़याली पुलाव नहीं है, ये कोई एक आइडिया नहीं है खाली कि एक राजा होगा शायद उसने ये काम किया होगा, नहीं, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। हिस्ट्री उस ज़माने में रहने वाले लिविंग पीपल, उस ज़माने के लोगों के बारे में होती है। हिस्ट्री सिर्फ कोई आइडिया होता नहीं है। तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री कोई एक आइडिया नहीं है, वो लिविंग पीपल के बारे में है। अब हम देखते हैं आगे। जो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद ये आंसर बहुत ईजी हो जाता है। देखो क्या लिखा है, द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओनरशिप। समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंसानों का बेसिक नीड है वो फुलफिलमेंट मतलब पूरा होना, वो तब फुलफिल होगा। कब फुलफिल होगा? वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। किस पे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे और ओनरशिप पे। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिक नीड क्या होता है ना। बेसिक नीड हम सबको पता है कि रोटी कपड़ा मकान हमारा क्या है, मान लो ये हमारी एक बेसिक नीड है। तो ये बोल रहा है कि ये जो तुम्हारी बेसिक नीड है ना, उसका फुलफिलमेंट वो कब पूरा होगा, वो डिपेंड करता है दो चीज़ पे। एक किस पे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके ओनरशिप पे। तो मतलब बेसिक नीड किस पे डिपेंड कर रहा है, कब वो पूरा होगा? जब किस पे डिपेंड करता है वो? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे और ओनरशिप पे। अब ये बात बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, अपन ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, है ना, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में तीन चीज़ आती है। एक आता है लैंड, एक आता है लेबर और एक आता है कैपिटल। तीन चीज़ होती है, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब इसका क्या मतलब होता है वो देखते हैं। देखो, मान लो हमें एक कंपनी खोलनी है, मान लो ये हमें एक कंपनी खोलनी है। जब हमें अगर कोई कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा? एक ज़मीन लगेगी, एक लैंड लगेगा, फिर उसमें कुछ लेबर लगेंगे और फिर हमें उसमें कुछ कैपिटल लगेगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा लगेगा। ये समझ में आया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तीन चीज़ है, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड मतलब ज़मीन, लेबर मतलब मज़दूर और कैपिटल मतलब पैसा। ये तीन चीज़ हमें लगता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर तुम्हें अपने बेसिक नीड को पूरा करना है ना, तो वो किस पे डिपेंड करता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे और उसके ओनरशिप पे। तो जो भी इंसान इन तीनों चीज़ को ओन कर रहा होगा वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर लेगा, और जो नहीं कर रहा है वो अपनी नीड पूरी नहीं कर पाएगा। अभी आप और समझोगे आगे वाले पॉइंट, अगले पॉइंट्स में देखते हैं। All different strata of society do not get equal access to this means of production, which causes division in the society, in the classes. It results into class struggle. ये बोल रहा है कि सोसाइटी में, स्टेटा मतलब लेवल, ये कह रहा है सोसाइटी में हर लेवल में हर किसी को सेम लेवल पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। सबके पास सेम लेवल पे लैंड, लेबर, कैपिटल नहीं होता है। अभी हमारे पास थोड़ी, हमारे हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है, बहुत सारा मजदूर उनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारा उनके पास पैसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे क्या होता है? क्लास स्ट्रगल शुरू होती है। इससे क्या शुरू हो जाता है? क्लास स्ट्रगल। अब आगे देखते हैं। द क्लास विच ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास। ये बोल रहा है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा वो बाकी जो नहीं ओन कर रहे वो इसको एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब उसका इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल, जो अमीर है, जिनके पास बहुत पैसा है, जिसके पास ज़मीन है, वो किसका इस्तेमाल करेंगे? जो गरीब है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लास स्ट्रगल। तो अब इसको एक और बार समझा ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री कोई एक आइडिया नहीं है, हिस्ट्री कोई आइडिया नहीं है, वो लिविंग पीपल के बारे में है। ठीक है, ये पॉइंट इसी तरह हम समझ गए। साथ साथ कार्ल मार्क्स बोल रहा है उसकी
ये एक चीज़ है कि वो कह रहा है कि अगर तुम्हें अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और उसका ओनरशिप। फिर वो कह रहा है कि सोसाइटी में हर किसी के पास सेम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का एसेस नहीं होता है, सबके पास सेम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। इसी की वजह से क्या शुरू होता है, क्लास स्ट्रगल। कैसे? जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जिसके पास नहीं है उसे एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब उसका इस्तेमाल करेगा, कि जो अमीर है वो गरीब को क्या करेगा, उसके बाद में इस्तेमाल करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल।